नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। सोमवार को 28 मतदान केंद्रों पर पूर्ण मतदान। आपको बता दूं, त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायत चुनाव के तहत विभिन्न जिलों के 28 मतदान केंद्रों पर सोमवार को 1 या 2 पदों के लिए पूर्ण मतदान होगा। मतपत्रों की त्रुटि एवं अन्य कारणों के इन मतदान केंद्रों पर संबंधित पदों के लिए शनिवार को होने वाला मतदान रद्द कर दिया गया था। आपको यह भी बता दूं कि पर्यवेक्षकों की अनुशंसा के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर पूर्ण मतदान कराने का निर्णय लिया है। आपको यह भी बता दूं, इनमें सबसे अधिक हजारीबाग के बरकट्टा प्रखंड के 14 मतदान केंद्र शामिल है, जिनमें सभी मुखिया के लिए पूर्ण मतदान होगा। इनके अलावा गढ़वा के रंका के 1, चतरा के प्रातपुर प्रखंड के 1, सिमडेगा के करसई के 1, सरायकेला खरसवा के चांडिल के 2, पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखंड के 3 तथा गोइलकेरा प्रखंड के 1, गोड्डा के पोड़ियाहाट प्रखंड के 3 तथा बोकारो के गोमिया प्रखंड के 2 मतदान केंद्र में अलग अलग पदों के लिए पूर्ण मतदान होगा तथा सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक होगा। आपको यह भी बता दें कि पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण की सीटों पर शनिवार को हुए मतदान तथा सोमवार को होने वाले पूर्ण मतदान में पड़े मतों की गणना 17 मई को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर दिशानिर्देश पहले ही जारी कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 21 मई तक बारिश के आसार, वज्रपात की भी आशंका, येलो अलर्ट जारी। आपको बता दूं कि झारखंड में 21 मई तक विभिन्न इलाके में हल्के से मध्य दर्ज की बारिश हो सकती है। आपको यह भी बता दूं कि मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज रविवार को उत्तर पूर्वी, मध्य एवं दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। मेघ गर्जन व वज्रपात की आशंका है। तेज हवाएं भी चल सकती है। राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं लू भी चल सकती है। राज्य में अगले 2-3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। उसके बाद अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है। आपको यह भी बता दूं कि एवं दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों पर हल्के मध्य की दर्ज की बारिश हो सकती है। 20 एवं 21 मई को राज्य में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं, झारखंड में 75 साल से जारी कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग, एचसी पहुंचा मामला। आपको बता दूं कि झारखंड में कुर्मी जाति को जनजाति का दर्जा देने की मांग पिछले 75 सालों से उठ रही है। ये मांग सड़क से न्यायालय के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, लेकिन इस मांग को सामाजिक और जातिगत आधार के इतिहास के बाहर निकालकर साबित करना बेहद पेचीदा नजर आ रहा है। आपको बता दें, झारखंड में कुर्मी जाति खुद को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कराने को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट में भी पहुंच चुके इस मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। 21 जून 2021 को डॉक्टर विधाभूषण महतो ने कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की थी, जिसे के बाद कानूनी गुमगमाही तेज हो गई। आपको यह भी बता दूं कि इसे के पीछे आधार तत्कालीन सांसद हृदयनाथ कुजूर का दिया जाता है, जिन्होंने संसद इस संबंध में उसी समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछा था कि इस संबंध में कुर्मी विकास मोर्चा के अध्यक्ष एक पत्र भी दिखाते हैं। इस मामले में पूर्वी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव भी झारखंड हाईकोर्ट में कर रहे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 10 जून को होगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो आईएएस पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट से आंधी तूफान होने जा रहे हैं, सबको हिला देने वाले खुलासे। आपको बता दूं कि गरीबों की हकमरी से शुरू हुआ मनरेगा घोटाला अब सफेद पोशों तक पहुंच रहा है। अधिकारियों से शुरू हुई कहानी कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं व नेताओं के इर्द गिर्द पहुंच रही है। आपको बता दूं कि यही कारण है कि ईडी की तपसी मनरेगा घोटाले तक ही सीमित नहीं रह गई है, जबकि इसके सिरे राज्य में दूसरे घपले घोटाले तक पहुंच गई है। अब ईडी के निशाने पर झारखंड सरकार की खान व उद्योग विभाग भ्रष्टाचार है, जिसके संबंधित पदाधिकारियों पर जांच का घेरा कसता जा रहा है। आपको बता दें कि सूचना है कि पूजा सिंघल की राज्य की एक बड़ी महिला से व्हाट्सएप चैट में ईडी के अनुसंधान टीम को खान एवं उद्योग विभाग में घुसने का रास्ता दिखाई दिया है। जिस बड़ी महिला से पूजा सिंघल ने व्हाट्सएप चैट की है, उस महिला का भी खनन क्षेत्र में जबरदस्त नियंत्रण है। वहां एक पत्ता भी उस महिला के इशारे पर डोलता है। अब खनन विभाग में हर माह हो रहे करोड़ों रुपयों वारे न्यारे ईडी के निशाने पर है, जिसकी जड़ें खोदनी शुरू हो गई है। शुरुआत में खनन पदाधिकारियों से हुई, जिन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए रांची बुलाया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ से इन नेताओं को मिल सकता है मौका। बीजेपी ने शुरू की बोरेबासी की राजनीति। आपको बता दूं कि 10 जून को राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव होनी है। छत्तीसगढ़ में 2 सीटें पर भी चुनाव होना है। ऐसे में राज्यसभा के संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चा लोमी का दौर चल रहा है। अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो रही है। आपको बता दूं कि दरअसल भाजपा ने कहा है कि बोरेबासी खाने वाले व्यक्ति को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर तंजा कसते हुए कहा है कि राज्यसभा को कौन जाएगा, यह तय करने का अधिकार जनता ने कांग्रेस को दिया है। आपको बता दूं कि राज्य के विधायकों की संख्या देखते हुए तय माना जा रहा है कि राज्यसभा की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी। ऐसे चर्चाएं हैं कि कांग्रेस एक सीट पर किसी स्थानीय नेता को और दूसरे सीट पर किसी राष्ट्रीय नेता को राज्यसभा भेज सकती है। इस पर बीजेपी ने निशाना साधा और स्थानीय नेता को राज्यसभा भेजने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष धर्मालाल कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस के पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति के स्थान पर मुद्दा
चलाया था। अब राज्यसभा में बोरेवासी खाने वाले छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को ही राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। बता दें कि बोरेवासी छत्तीसगढ़ की स्थानीय डिश है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो कृषि बाजार टैक्स के विरोध में मशाल जुलूस। आपको बता दूं कि साहिबगंज राज्य सरकार द्वारा कृषि बाजार समिति टैक्स लगाने के विरोध में ईस्टर्न झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शनिवार शाम को मशाल जुलूस निकाला है। आपको ये भी बता दूं कि इसमें चैम्बर के जुड़े सदस्य व अन्य व्यापारियों अपना सहयोग दिया है। जुलूस अमक्ष पंचायत भवन के सामने से निकलकर गांधी चौक, स्वामी विवेकानंद चौक होते हुए पटेल चौक तक गया। मशाल जुलूस का नेतृत्व कर रहे चैम्बर के महासचिव राजेश अग्रवाल ने बताया है कि इसकी सूचना हम सब ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र के माध्यम से दे दी थी। कृषि बाजार समिति टैक्स वापस लेने का अनुरोध किया गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो किसानों के लिए खुशखबरी। देश में समय से पहले दस्तक दे सकता है मानसून। अच्छी बारिश से बढ़ेगी किसानों की कमाई। आपको बता दूं कि देश के किसानों के मानसून से जुड़े अच्छी खबर के सामने आई है कि भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इस बार 27 मई को मानसून भारतीय तट तक पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि हालांकि इस तारीख से 4 दिनों आगे पीछे भी हो सकता है। मानसून की पहली बारिश केरल में होगी। गौरतलब है कि इस समय सूचना उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। हालांकि समय से पहले मानसून आने पर लोगों की गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। इस साल देश में मानसून के दौरान सामान्य बारिश होने का अनुमान लगाया है। अच्छी बारिश होने के फसल की पैदावार अच्छी होगी और किसान को खुशहाली ज़्यादा नज़र देखने को आएगी। ऐसे ही अमेजिंग न्यूज़ जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।